यीशु मसीह और टूटे हुए दीपक की लंबी कहानी। प्रेम, क्षमा, पुनरुद्धार और आशा की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां हरी भरी वादियां और छोटे छोटे घर बसे थे, एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम था रामू। रामू दिन रात मिट्टी को गूंथता, चाक पर घुमाता और सुंदर सुंदर मिट्टी के दीपक बनाता। उसके दीपक गांव के बाजार में बहुत पसंद किए जाते थे। लोग कहते, रामू के दीपक जलाओ तो रात भी दिन जैसी हो जाती है। रामू की जिंदगी सादगी भरी थी। उसकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर चुकी थी और उसका एक बेटा था जो बड़ा होकर शहर चला गया था। रामू अकेला रहता, लेकिन उसकी मेहनत में खुशी थी। वो सोचता, मेरे दीपक लोगों के घरों में उजाला फैलाते हैं तो मेरी जिंदगी भी सार्थक है। एक दिन रामू ने अपना सबसे खूबसूरत दीपक बनाया। वो दीपक इतना नाजुक और चमकीला था कि मिट्टी होने के बावजूद उसमें सोने जैसी चमक थी। उसने सोचा, इसे बाजार में बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे, शायद बेटे को पत्र लिखकर बुला सकूंगा। लेकिन जैसे ही वो दीपक को सुखाने के लिए रख रहा था, अचानक तेज हवा चली और दीपक जमीन पर गिरकर टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। रामू का दिल भी उसी दीपक की तरह टूट गया। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। हे प्रभु, मैंने इतनी मेहनत की, अपना सबसे अच्छा दीपक बनाया और अब ये टूट गया। मेरी जिंदगी में पहले से ही इतना अंधेरा है। पत्नी चली गई, बेटा दूर है, गरीबी है, अब ये दीपक भी टूट गया। अब मेरी जिंदगी कैसे उजालेगी? मैं खुद एक टूटा हुआ दीपक हूँ जिसे कोई नहीं जलाएगा। उस रात रामू उदास होकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेटा था। बाहर बारिश हो रही थी और हवा ठंडी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने सोचा, इस रात में कौन आया होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वो साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। आंखें करुणा से भरी हुईं और आवाज़ में इतना प्रेम कि सुनते ही दिल को सुकून मिले। अजनबी ने कहा, भाई, मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रामू ने उसे अंदर बुलाया, आग जलाई, थोड़ी रोटी दी। अजनबी चुपचाप खाने लगा। रामू की नज़रें उन टूटे दीपक के टुकड़ों पर थीं जो कोने में पड़े थे। अजनबी ने पूछा, ये क्या है? इतने सुंदर टुकड़े क्यों बिखरे पड़े हैं? रामू ने आंसू भरी आंखों से सारी कहानी सुना दी। ये मेरा सबसे अच्छा दीपक था, अब टूट गया, व्यर्थ हो गया। अजनबी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में इतना प्रकाश था कि झोपड़ी थोड़ी रोशनी से भर गई। उसने कहा, क्या मैं इन टुकड़ों को देख सकता हूँ? रामू ने टुकड़े लाकर रख दिए। अजनबी ने उन्हें हाथ में लिया, ध्यान से देखा, फिर बोला, लोग सोचते हैं कि जो चीज़ टूट जाती है वो बेकार हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ जो टूट जाता है वही सच्चे उजाले के लिए तैयार होता है। पूरा दीपक अपनी मजबूती पर घमंड करता है, लेकिन टूटा हुआ दीपक वो खाली हो जाता है और खाली जगह में ही सच्चा प्रकाश भर सकता है। रामू चुप रहा। अजनबी ने आगे कहा, मैंने कई टूटे हुए लोगों को देखा है, बीमार, पापी, दुखी, अकेले। लोग उन्हें ठुकरा देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए आया हूँ। मैं स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, रोगियों के लिए आया हूँ, घमंडियों के लिए नहीं, टूटे दिलों के लिए आया हूँ। फिर अजनबी ने उन टुकड़ों को जोड़ा। कैसे जोड़ा रामू समझ नहीं पाया, बस इतना देखा कि टुकड़े फिर से एक दीपक का आकार लेने लगे, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। दरारें थीं, लेकिन उन दरारों से एक अजीब चमक आ रही थी। अजनबी ने दीपक में तेल डाला, बाती रखी और एक छोटी सी लौ जला दी। अचानक झोपड़ी प्रकाश से भर गई। वो रोशनी पहले से कहीं ज्यादा थी। दरारों से प्रकाश निकल रहा था, जैसे सूरज की किरणें बादलों के बीच से। रामू हैरान रह गया। ये कैसे संभव है? अजनबी ने कहा, प्रेम से, क्षमा से। जब कोई टूटा हुआ होता है तो वो प्रेम को अंदर तक जगह देता है और प्रेम का प्रकाश दरारों से निकलकर पूरे संसार को रोशन करता है। याद रखो, परमेश्वर टूटे हुए को नहीं फेंकता, वो उसे नया बनाता है। सुबह हुई, बारिश रुक गई थी। अजनबी चला गया। रामू ने दीपक देखा, वो अभी भी जल रहा था। गांव वाले आए, उन्होंने वो चमत्कार देखा। किसी ने कहा, ये तो यीशु मसीह थे, वही जो टूटे दिलों को जोड़ते हैं, अंधे को आंखें देते हैं, मरे हुए को जीवन। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू के पास आने लगे। कोई विधवा थी जो अपना बेटा खो चुकी थी, कोई युवक जो चोरी के अपराध में पछता रहा था, कोई बीमार जो सालों से बिस्तर पर था। रामू उन्हें वो टूटा दीपक दिखाता और कहता, देखो, ये दीपक टूटा था, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा रोशनी दे रहा है। यीशु मसीह ने इसे जलाया, वही तुम्हारे टूटे जीवन को भी जला सकते हैं। एक दिन रामू का बेटा शहर से लौटा। उसने गांव में बदलाव देखा। लोग अब ज्यादा प्रेम से रहते थे, क्षमा करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। बेटे ने पूछा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? रामू ने सारी कहानी सुनाई। बेटा भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, पिता, मैं शहर में पैसा कमाने गया था, लेकिन वहाँ मेरा दिल टूट गया, धोखा मिला, दोस्त छूट गए, मैं भी टूटा हुआ दीपक हूँ।
रामू ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, ईशु टूटे हुए को ठुकराते नहीं, वो प्रेम से नया बनाते हैं। उस दिन से रामू ने दीपक बनाना कम कर दिया। अब वो गांव-गांव घूमता, लोगों को आशा की कहानी सुनाता। उसका टूटा दीपक उसके साथ रहता, एक जीता जागता प्रमाण कि जहाँ मनुष्य हार मान लेता है वहाँ ईशु शुरू करते हैं। वर्ष बीतते गए, गांव बदल गया। वहाँ अब चर्च था जहाँ लोग इकट्ठा होकर ईशु की पूजा करते, और रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई कि एक टूटे दीपक ने पूरे गांव को उजाला दिया। संदेश पहला, ईशु मसीह टूटे हुए को व्यर्थ नहीं समझते, वो उन्हें अपना प्रेम भरकर सबसे सुंदर बनाते हैं। दूसरा, टूटना दुखदाई है, लेकिन टूटकर खाली होना ही प्रभु के प्रकाश से भरने का रास्ता है। तीसरा, जहाँ तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है वहाँ ईशु की कृपा शुरू होती है। चौथा, यदि तुम टूटे हो तो हार मत मानो, ईशु तुम्हारे लिए आए हैं, टूटे दिलों को जोड़ने, अंधेरे को उजाले में बदलने। ये कहानी तुम्हें याद दिलाए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। ईशु का प्रेम तुम्हारे टूटेपन में भी चमक सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, प्रभु मेरे जीवन को भी रोशन कीजिए।